ये हमारे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को क्या हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल है कि राखी सावंत जैसी खातून जो कि एक डांसर है और फहाश हरकत करती है, उसके साथ साथ जो हर वक्त स्कैंडल में रहती है, उसके पीछे पड़ गए शादी करनी है। हमारा माशरा किस जानिब जा रहा है? यानी कि पहले लोग उलमा कराम को आइडियल बनाते थे, उनके राह पर चलते थे, लेकिन अब हमारे मुफ्ती साहिबान ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है। क्यों ना, फिर माशरा तो ख़राब होगा, बच्चों की लाशें भी मिलेंगी, मदरसे में डांस भी होगा, यानी कि मदरसे में फिर इवेंट भी मुनक्कद की जाएगी, यानी कि शादी की तकरीबात भी होगी, उसमें डांस भी, उसमें रकासाएँ को भी बुलाया जाएगा। तो इस पर हमारे साथ मौजूद है कारी साहब। कैसे हैं आपसे? ठीक है। ये मुफ्ती साहब हमारे जो कवि साहब हैं, यकीन करें मैं तो हैरान होता हूँ कि एक डांस एक्ट्रेस राखी सावंत है, इंडिया की कोई है, और ये तकरीबन 5-10 दिन से यही कुछ चल रहा है। तो सर ये हम किस तरफ जा रहे हैं? एक तरफ मदरसों में शादियां मुनक्कद की जाती हैं, वहाँ पे रकासाएँ बुलाई जाती हैं, दूसरी तरफ हमारे उलमा जो हैं, जो हमारे कवि साहब हैं, वो इस तरफ राखी सावंत के पीछे पड़ गए हैं। ये हमारा मुआशरा। तीसरी तरफ बच्चों की लाशें मिल रही हैं, जिंदा दफनाया जा रहा है। तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब किप्ती को थप्पड़ मारा तो किप्ती उसी वक़्त मर गया। ये दौर था फ़िरौन का। उसी वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से मकाम मदियन की तरफ चले गए। तो जब वहाँ गए तो रास्ते में आपको हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी मिली, वो नबी थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अभी तक नबूवत मिली नहीं थी। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी जो है ना, उनको आपने कहा कि आप मेरे पीछे चलें, मैं आपके आगे चलूँगा, इसलिए कि मेरी नज़र किसी गैर महरम पे ना पड़े। ये करैक्टर है अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का, और वो भी नबूवत से पहले। अब आप ये देखें कि उलमा जो हैं, उनको चाहिए कि वो अंबिया किराम जो हैं, जो कि बड़ी रिफ़तों के मर्तबों के मालिक हैं, उनका रास्ता वो लें। शादी कर लेना किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान करके, ये तो शरीयत में जायज़ है, लेकिन उससे पहले फहाशी और यानी और ख़बरों में रहने के लिए इस तरह की ऊँची हरकत करना, ये उलमा के शायान शान नहीं है। और वैसे भी ये जो मुफ्ती कवी साहब हैं, अब अल्लाह बेहतर जानता है मुफ्ती हैं भी या नहीं। एक मुफ्ती होता है मुफ्त से, जिसे मुफ्तबर मुफ्ती कहते हैं, शायद उन्हीं में से हैं ये। देखिए इस तरह की हरकतें करेंगे तो इससे बाकी उलमा का जो इमेज है वो भी ख़राब होगा। ज़ाहिर है, वो कहते हैं ना कि एक मछली गंदी हो तो वो पूरा तालाब गंदा कर देती है। तो इस बंदे को लोग सामने रख के कहेंगे यार मौलवी हजरात ये काम कर रहे हैं, तो बहरहाल इन्हें शर्म करनी चाहिए। और काफ़ी अरसे से ये मैं देखता हूँ किसी न किसी स्कैंडल में मुलव्वस रहते हैं मशहूर होने के लिए, और कई काम हैं। क्या यही रह गया कि कभी आप औरत को जनाब उसके बोसे ले रहे हैं, कभी उसके साथ वीडियो बना रहे हैं, कभी फिर तबलीग का बहाना करते हैं। ओ भाई, औरतें आपके लिए रह गई कि आप उनको तबलीग करें? औरतों को औरतें तबलीग करती हैं, बंदे नहीं, मर्द नहीं तबलीग करते। दूसरी बात यह है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तेरी हया ख़त्म हो जाए तो फिर जो चाहे करता फिर। यहाँ से ये लगता है कि हज़रत मौलवी कवी साहब की हया जो है वो दफन हो चुकी है, और इस तरह की हरकतें करके, बेहयाओं वाली हरकतें करके ये पैगाम यही देते हैं कि भाई मेरे जैसे बंदे जो हैं वो अपनी इज़्ज़त का तो ख्याल करते नहीं, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो बहरहाल इनके लिए पैगाम यही है कि आप कुछ शर्म और हया से काम लें, या तो फिर ये जो एक आलिम का या मुफ्ती का एक लेबल आपने लगा रखा है, इसे उतारें, और सही जो काम आप करना चाह रहे हैं वो करें, खोल के करें। फिर आपकी उम्र शरीफ भी माशाल्लाह वो भी 50-55 से ऊपर लगती है, तो कुछ तो ध्यान करें, आपके पोते पोतियाँ होंगे और भी रिश्तेदार होंगे, और फिर बाकियों के लिए भी आप अजियत का सबब बनते हैं इस तरह के काम करके। सुन्नत रसूल चेहरे पे हो तो काम ऐसे होने चाहिए कि लोग देखते ही कहें कि यार सरकार का खादिम और उम्मती आ रहा है, ना कि वो इनको देख करके कि यार तुम्हारे मौलवियों की तो ये हरकतें। हम जिसको अब नसीहत करते हैं वो कहते हैं यार पहले अपने काम तो सीधे करो। तो वो इन लोगों की वजह से हमारे ऊपर भी एक वज़न आता है। बहरहाल इनके लिए ये हमारा पैगाम है कि ये शर्म हया के दामन को ज़रा थामें, और जितनी तबाही इन्होंने करनी थी कर ली, अब रजू करें और अल्लाह के रसूल के दीन की तरफ। इसके साथ साथ हमें एक और अभी ये ख़बर सुनने को और देखने को मिली थी,
बड़े चर्चों में रही थी कि मदरसे के अंदर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, उसमें रकासाएँ बुलाई गई थी, मुजरा हुआ था और बड़े नाजीबा किस्म के वो अजीब से वो गाने चलाए गए थे। सर ये सब क्या हो रहा है? मैं तो यकीन करो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल है जो भी 17, 18, 15 साल की उम्र में ऊपर आ रही है, वो ये सब देखेगी तो वो किस तरफ जाएगी? यानी कि आगे तबाही है। बिल्कुल जी, देखे जी 14वीं 15वीं सदी है और अखीर ज़माने में ये होना है कि जो बज़ाहिर दीनदार होंगे वो इस तरह की हरकतें करेंगे। और वैसे भी रिवायात में आता है कि एक हैं उलमाए हक और एक हैं उलमाए सू। उलमाए सू इसी तरह के होते हैं जो ना अपनी इज़्ज़त का ख्याल करते ना दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल करते। उलमाए हक जो होते हैं वो तो गैर महरम औरतों की तरफ निगाह उठाना भी मुनासिब नहीं समझते और वो ये जानते हैं कि यार इसका भी हमसे हिसाब लिया जाएगा। चाहे जाए कि वो इस तरह की हरकतें करते फिरें और फिर वीडियोस बना के जनाब अपलोड करते फिरें ताकि मैं मशहूर हो जाऊं। भाई मशहूर आपने आगे भी जाके कोई हिसाब देना है, वहाँ भी सरेआम आपका जो है वो तमाशा लगेगा कि ये हज़रत मौलाना मुफ्ती कवी साहब जो कि दुनिया में इस तरह की गंदी और बेहुदा हरकतें करते थे और वहाँ ये हिसाब जब सब के सामने होगा तो लग पता जाएगा। बहरहाल जिन्होंने ये मुजरा वगैरह ये जो भी करवाया है इन्हें शर्म आनी चाहिए और ध्यान करना चाहिए, बल्कि इन्हें किसी दीनदार पुलिस वाले के हवाले किया जाए ताकि वो इनकी जो है ना वो धोतियाँ उतार के इनकी खबर लें और इनको जूत फेरें ताकि इन्हें शर्म आए और हया आए और आइंदा भी ये इस तरह के काम करने से पहले 1000 बार सोचें कि अगर हम ये काम करेंगे तो जिस तरह दीन की वजह से हमें इज़्ज़त मिली थी, अब दीनदार होने की वजह से जब हम ऐसी हरकतें करेंगे और दीन का भी नाम लेंगे तो फिर उसकी सज़ा भी कड़ी से कड़ी मिलेगी। तो ये हालात है जी, बड़ी शर्म का मकाम है हमारे लिए कि हमारे मुफ्ती हजरात, मैं सबको नहीं कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे उलमा हैं जो यकीन करें हमें दीन सिखाते हैं, लेकिन उसमें कुछ है जो बड़े नाजेबा लगा हमें कि एक मुफ्ती साहब हर सोशल मीडिया का वर्कर, हर सोशल मीडिया का रिपोर्टर उसके पास जा रहा है और राखी सावंत को यानी कि एक ऐसी खातून को डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंडिया में बैठ के डांस और फ़ाहिशी और ये पता नहीं क्या क्या उसने किया वो कर रही है। और सरेआम एक तो फ़ाहिशी करना और फिर एक सरेआम करना यानी कि सबको दिखाना, तो यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाती हैं। और फिर हमारे मुफ्ती साहब को उनकी ख्वाहिश है कि मैं उससे शादी करूं। ठीक है जी, अगर आपकी ख्वाहिश है तो फिर आप इसको फैलाएं मत, आप खामोशी के साथ उसके साथ शादी कर लें। हमारे जो 15, 16 साल 18 साल की जो पीढ़ी है जो नौजवान हो रही है, तो आपके आगे, आपके नाम के आगे मुफ्ती लगता है तो खुदारा फॉलो करते हैं। वो नौजवान क्या सोचेंगे कि हम लोग किस जानिब जा रहे हैं, हम हमारा माशरा, हमारे उलमा क्या सब एक ऐसे ही हैं? क्या सब राखी सावंत जैसी ख़वातीन से शादी करना चाहते हैं, उसको लाना चाहते हैं? बहरहाल ये सारे मामलात हैं, हमने सोचा क्यों ना कारी साहब से इस पर रोशनी डाली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया।